Hello student, today I will explain you the remaining part of light. आज हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम फर्स्ट. Find the focal length of a convex mirror of radius of curvature is 1 meter. एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ को आपको फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन. हेयर द फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ जिसको आपको फाइंड आउट करना है. रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर जो कि क्या है 1 मीटर, और कॉन्वेक्स मिरर में है तो वो पॉजिटिव होगी. एस फार्मूला. फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है बेटा? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू. एफ इज इक्वल टू 1 बाय टू. तो 1 क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर. तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी? 0.5 मीटर. प्रॉब्लम सेकेंड. An object 4 cm in size is placed at distance of 25.0 cm from concave mirror of focal length 15.0 cm. Find the position, nature and height of the image. एक कॉन्केव मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट है. उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है, तथा मिरर तथा ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तथा उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या है, उसका नेचर क्या है, और इमेज की जो हाइट है वो कितनी है. सॉल्यूशन. हियर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको h1 से डिनोट करते हैं. तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है वो पॉजिटिव में है 4 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये भी आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, और यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है उसको नेगेटिव में डिनोट करेंगे 15 सेंटीमीटर. नोट दैट द प्लस माइनस साइंस एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगे हैं वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लगे हैं. तो फर्स्ट वन, पोजीशन ऑफ इमेज यूजिंग द गिवन वैल्यू इन द मिरर फॉर्मूला. ये जितनी भी वैल्यू है उसको यूज़ करेंगे आप मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय स्मॉल v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल f. अब v को f के इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 1 बाय स्मॉल v इज इक्वल टू 1 बाय f माइनस में 1 बाय u. अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करना है. तो 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 15 माइनस 1 बाय 25. 15 और 25 का आपको एलसीएम लेना है. जो आप एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा? 75. 15 जो आता है 3 के टेबल में आता है, और जो 25 आता है वो 5 के टेबल में आता है. तो 75 के ऊपर आप लिखेंगे -5 प्लस 3. तो 5 की वैल्यू ज़्यादा है, 3 की वैल्यू कम है, तो इसमें 5 में से 3 माइनस हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा. अब आपको फाइंड आउट करना है v. v इज इक्वल टू हायर वैल्यू को ऊपर लिखा जाएगा और लोअर वैल्यू को नीचे लिखा जाएगा. तो 75 अपॉन में -2 इक्वल्स -37.5 सेंटीमीटर. द इमेज डिस्टेंस मतलब अब आप फाइंड आउट हो गई आपको इमेज की डिस्टेंस, मतलब वी फाइंड आउट हो चुका है जो कि -37.5 है.
Thus the position of image is 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो इमेज की पोजीशन है मिरर से कितनी दूर पर है, 37.5 सेंटीमीटर। बिकॉज v इज नेगेटिव, तो v क्या है, नेगेटिव है। सेकेंड, नेचर ऑफ इमेज, सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, चूँकि इमेज जो फॉर्म हो रही है मिरर के सामने हो रही है, तो जब आप कांच में मुख देखते हैं तो आपका जो फेस होगा वो आपके इक्वली होगा, और इमेज जो होगी आपके फेस जैसी होगी, मतलब रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब है कि आपका फेस तथा इमेज जो फॉर्म हो रही है दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। इसके बाद हाइट ऑफ इमेज यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। अब जो इमेज की हाइट आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा लीनियर मैग्निफिकेशन। अब हम फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ इमेज, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे लीनियर मैग्निफिकेशन का। स्मॉल m इक्वल्स h2/h1। h1 आपको पता है, h2 आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू माइनस में v अपॉन में स्मॉल u, एंड पुटिंग h1 की वैल्यू आपको पता है +4 सेंटीमीटर, u की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है भी नेगेटिव में 37.5 सेंटीमीटर। वी गेट h2 फाइंड आउट करना है, अपॉन में 4 लिखेंगे, इक्वल्स नेगेटिव साइन ब्रैकेट में ऊपर आपको -37.5 लिखना है, नीचे की तरफ आपको -25.0 लिखना है, इक्वल्स -3/2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो h2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। h2 की जो वैल्यू होगी वो -6 सेंटीमीटर होगी, मतलब इमेज की जो हाइट होगी वो क्या फाइंड आउट होगी, 6 सेंटीमीटर। द माइनस साइन शो द इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो नेगेटिव या माइनस साइन में शो हो रहा है, इसका मतलब है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इट इज इन्वर्टेड एंड रियल, जो कि कैसी है, रियल तथा इन्वर्टेड है। प्रॉब्लम 3, ए कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग मिरर है जिसके द्वारा रियल इमेज फॉर्म हो रही है और उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर से कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, आपको इमेज का कितना डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इसके अलावा आपको मिरर की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, हेयर द हाइट ऑफ इमेज, इमेज का जो हाइट है मतलब S2 जो दे रखा है -4 सेंटीमीटर। माइनस साइन इज रियल इमेज विच इज़ इन्वर्टेड। अगर इमेज जो है माइनस में है तो वो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है h1 है और वो क्या है, पॉजिटिव में 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u क्या है, नेगेटिव में 20 सेंटीमीटर। माइनस साइन फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल इन डायरेक्शन टू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। वी हैव कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, हमको क्या कैलकुलेट करना है, इमेज का डिस्टेंस, जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल v से। और लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, स्मॉल m इक्वल्स टू h2/h1 इजिकल टू नेगेटिव में v/u, पुटिंग द वैल्यू गिवन अबव। ये जो फार्मूला है इसके अंदर वैल्यू को पुट करना है, तो h2 आपको पता है वो नेगेटिव में 4 है, h1 आपको पता है पॉजिटिव में 1 है, इक्वल्स टू v आपको फाइंड आउट करना है, और
20 आपके पास u है तो नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी, तो v की जो वैल्यू होगी नेगेटिव में 80 सेंटीमीटर होगी। नेगेटिव साइन ऑफ v इंडिकेट दैट द इमेज ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इट मस्ट बी रियल और इन्वर्टेड। नेगेटिव है मतलब इमेज कैसी है, रियल तथा इन्वर्टेड है। नाउ वी आर कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर की फोकल लेंथ को आप कैलकुलेट करेंगे, वी यूज़ द मिरर फार्मूला। इसके लिए हम यह यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला को। मिरर फार्मूला है 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। पुटिंग द वैल्यू, u की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव में 20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव में 80 सेंटीमीटर, f आपको फाइंड आउट करना है। तो 1/f इजिकल टू 1 बाय नेगेटिव में 20 प्लस 1 बाय नेगेटिव में 80। 20 और 80 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आएगा वो कितना, 80 आएगा। अब 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 4 टाइम डिवाइड होगा। तो एलसीएम में जो 80 आया उसके ऊपर आप लिखेंगे -4। 80 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार डिवाइड होगा, तो वो क्या लिखेंगे आप, -1। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 4 -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -5 अपॉन में 80 लिखेंगे। तो f इजिकल टू -80 अपॉन में 5 लिखेंगे, तो 5 को 80 से डिवाइड कर देंगे तो इजिकल टू में आ जाएगा आपका -16 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन ऑफ f इंडिकेट द मिरर इज कॉन्केव। तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, कॉन्केव मिरर की, नेगेटिव में 16 सेंटीमीटर होगी। प्रॉब्लम 4, ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस। एक 4.5 सेंटीमीटर की नीडल को रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर पर, जिस मिरर की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज। आप जो इमेज बनेगी उसकी लोकेशन बताना है तथा उसका मैग्निफिकेशन आपको फाइंड आउट करना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। जब नीडल को मूव करेंगे आप मिरर की तरफ तो क्या होगा। सॉल्यूशन हियर, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज है h1 है, जो कि क्या है 4.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है स्मॉल u है वो नेगेटिव में 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ स्मॉल f है जो पॉजिटिव में 15 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस जिसको स्मॉल v है इसको आपको कैलकुलेट करना है। मैग्निफिकेशन स्मॉल m है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। मतलब आपको दो चीज़ यहाँ कैलकुलेट करना है, एक तो इसमें इमेज का डिस्टेंस जिसको v कहते हैं स्मॉल, और दूसरा मैग्निफिकेशन मतलब स्मॉल m डिनोट करना है s। मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। आप u को f के इधर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f, नेगेटिव में 1/u। पुटिंग द वैल्यू, u की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव में 12 सेंटीमीटर है, फोकस की वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव में 15 सेंटीमीटर। वी गेट, फाइंड आउट क्या करना है आपको, v फाइंड आउट करना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15। 15 क्यों, पॉजिटिव है, माइनस में 1 नेगेटिव में 12 है। तब क्या करना है आपको, पंद्रह और जो 12 है, 15 और 12 है, उसका एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम आएगा कितना, 60। 15 जो आता है 5 के टेबल में आता है और 12 जो आता है 4 के टेबल में, तो एलसीएम जो 60 होगा उसके ऊपर आपको 4 + 5 लिखना है। और v इज इक्वल टू, हर वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 60 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 6.7 सेंटीमीटर। देयर इज इमेज इज फॉर्म्ड 6.7 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। अब जो इमेज बनी है वो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनी है और उसका डिस्टेंस कितना है, 6.7 सेंटीमीटर। इट मस्ट बी वर्चुअल और इरेक्ट। मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बनती है तो वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। मतलब आप उसको देख नहीं सकते, केवल आप उसको इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो वो सीधी होगी।
अब आपको फाइंड आउट करना है H2 magnification. If H2 is the size of the image, then linear magnification का formula small m is equal to H2 by H1 is equal to minus V upon में U. अब वैल्यू पुट करेंगे तो m is equal to H2 by H1 is equal to में माइनस में 6.7 अपॉन में 12, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.558. दैट इज H2 जो मिला है आपको क्या मिला है 0.558. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4.5 से. 4.5 क्या है ऑब्जेक्ट का साइज है तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर. एज द नीडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर, जैसे नीडल को मिरर की तरफ ले जाएंगे द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर, तो जैसे ही नीडल मिरर की तरफ जाएगी तो जो इमेज है मिरर से दूर होती चली जाएगी. स्टिल इट इज एट फोकस एफ ऑफ द मिरर. द साइज ऑफ द इमेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, जिसके कारण इमेज का जो साइज है धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा. प्रॉब्लम 5, एक एरो है जो कि 20.5 सेंटीमीटर का है और उसको रखा गया है डाइवर्जिंग मिरर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया. मतलब डाइवर्जिंग मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 2.5 सेंटीमीटर का एरो रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. अब यहाँ क्या फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज. सॉल्यूशन हियर ऑब्जेक्ट साइज H1 आपको पता है जो कि पॉजिटिव में है 2.5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्मॉल u जो आपको पता है नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग मिरर स्मॉल f जो आपको पता है पॉजिटिव के अंदर 20 सेंटीमीटर. आपको फाइंड आउट करना है इमेज का डिस्टेंस स्मॉल v. आपको फाइंड आउट करना है इमेज का साइज H2. उसके लिए यूज़ करेंगे आप मिरर फार्मूला 1 बाय स्मॉल u प्लस 1 बाय स्मॉल v इज इक्वल टू 1 बाय f. अब जो 1 बाय व्यू है उसको f के इधर लाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. तो क्या होगी कंडीशन 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f और नेगेटिव 1 बाय u. एंड द पुटिंग u की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर है, फोकस की वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर है. वी गेट आपको फाइंड आउट करना है v, तो 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय 20, नेगेटिव में 1 बाय 25. 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 100. अब 24 के टेबल में आता है और 25 5 के टेबल में आता है तो 100 जो है उसके ऊपर आप 5 प्लस 4 रख देंगे तो 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा अपॉन में 100 होगा. और v इज इक्वल टू अब हायर वैल्यू ऊपर रखेंगे लोअर वैल्यू नीचे रखेंगे तो v इज इक्वल टू 100 बाई 9. 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 11.1 सेंटीमीटर. सिंस इमेज इज द एट द बैक ऑफ द मिरर एट 11.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इट मस्ट बी वर्चुअल और इरेक्ट. यहाँ जो इमेज बन रही है मिरर के पीछे की तरफ बन रही है और कितने डिस्टेंस पे बन रही है 11.1 सेंटीमीटर. अगर इमेज के पीछे की तरफ कोई इमेज बनती है तो होती है वर्चुअल और इरेक्ट. वर्चुअल का मतलब केवल आप उसको इमेजिनेशन कर सकते, देख नहीं सकते. अब आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द इमेज. इफ H2 इज द साइज ऑफ इमेज देन लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा स्मॉल m H2 बाय H1 इज इक्वल टू नेगेटिव में भी अपॉन में u. H2 फाइंड आउट करना है, H1 आपको पता है 2.5 इज इक्वल टू v आपका फाइंड आउट हुआ अभी नेगेटिव में 11.1 और u आपको पता है नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर.
तो H2 इज इक्वल टू 11.1 अपॉन में 25 इंटू 2.5 और जो वैल्यू आएगी 1.11 सेंटीमीटर। दिस साइज ऑफ द इमेज। प्रॉब्लम 6, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा एक इमेज फॉर्म हो रही है। इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। आपको मिरर तथा ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हियर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। में लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है m इक्वल टू h2 बाई h1 इज इक्वल टू में नेगेटिव में v अपॉन में u इज इक्वल टू 1/4 और v इज इक्वल टू नेगेटिव में u अपॉन में 4 फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो -4 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 और -3 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 बाई 20। आंसर आएगा u इज इक्वल टू नेगेटिव में 60 सेंटीमीटर।